बिना इधर उधर की कोई बात, सीधे काम की बात। आइए, कह रहा है जी दो संख्याओं का योग 400 यदि बड़ी संख्या में 16% की कमी की जाए। तो दो नंबर है मेरे बच्चे, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। कह रहा है जी बड़े नंबर में 16% की कमी करें। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर इसमें 16% की कमी करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे नंबर अपने आप का कितना परसेंट बन जाएगा? 84%। बिल्कुल ठीक है। और छोटी संख्या में 16% की वृद्धि की जाए तो 100% तो होती है, 16 जोड़ेंगे तो 116% हो जाए। अब बाबू कैलकुलेशन पे जाएंगे तो परसेंटेज से परसेंट यह आया 29 और 21 चौक 84। आपने कहा ठीक है, तो यहां से बड़ा नंबर यहां स्मॉलर नंबर, रेशियो निकालेंगे तो मेरे बच्चे 29/24 ना 29/21, माफ करिए, 21 चौक 84, माफी भाई, यहाँ ठीक है। बात क्लियर है जी। अब आइए, अब मुझसे पूछा छोटा नंबर बताइए। तो ये बात तो तय है कि छोटा नंबर 21 का मल्टीपल होगा। 21 का मतलब 3 और 7 का मल्टीपल होगा। पहले मैं 3 ढूंढूंगा, 3 से ढूंढूंगा, 6 गया, 8 और 1 9, 3 से भाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये चला जाएगा, ये भाग जाएगा, तो मेरे बच्चे बीओटी कट गए। अब मुझे 7 ढूंढना है, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, ये भाग नहीं जा रहा, डायरेक्ट मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन से के लिए। अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि बड़ा नंबर 29 यूनिट है तो छोटा 21 जोड़ूंगा तो 50 यूनिट है। 50 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है जी किसको? 400 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। बिल्कुल ठीक है। तो पूछा छोटा नंबर बताओ तो 21 यूनिट कितना? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 168। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है स्टूडेंट ए गॉट 25% ना सॉरी 25 मार्क्स मोर देन द स्टूडेंट बी। कहता है ए के जो नंबर है वो बी से 25 ज्यादा है, और जो ए के नंबर है वो ए और बी दोनों के जो योग है उसके 60% के बराबर है। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के ए और बी दोनों के कुल मिला के 5 नंबर हैं तो उसमें ए के हैं 60% यानी 3, तो बाकी कितने बच गए? 2, तो 2 नंबर है बी के। अब आगे कह रहा है, कहता है कि ए को जो नंबर मिले हैं वो बी से 25 ज्यादा मिले, तो यहां डिफरेंस 1 यूनिट का दे रखा है 25, तो 1 यूनिट 25, तो 2 यूनिट 50, 3 यूनिट 75, तो ए के 75 नंबर है तो उसके 50, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हाँ ना बाबू? देखिए बच्चे लेवल 3 पे आते हैं हम सवालों को, परसेंटेज के लेवल 3 के क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है, किसकी वैल्यू सबसे कम है? तो जब हम कम ढूंढने जा रहे हैं तो हमें ऐसे देखना चाहिए कि भाई 12% इसका, 10% इसका, 9% इसका, 15% इसका। देखिए यार ये डाटा ऐसा है जो सीधा सीधा कैलकुलेट हो जा रहा है, क्योंकि 720 का जो 10% है ये 72 है। ये वैल्यू ऐसी है जो तुरंत दिखाई दे रही है मेरे बच्चे। अब इसके बाद की चीज हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर 720 का 10% 72 है तो देखते हैं क्या कोई 72 से भी छोटी वैल्यू है। जैसे यहां है तो भाई मान लो यार 600 भी लिखा होता तो 600 का 12% 72 हो जाता, तो ये तो 625 यानी 72 से बड़ा आएगा, इसलिए ये डाटा तो गलत है। यहां ये मान लो यार 500 भी लिखा रहता तो 500 का 15% 75 आता, जबकि मुझे तो 72 से बड़ा चाहिए, ये भी गलत है। यहां 800 भी लिखा रहता तो 800 का 9% 72 होता, जबकि यहां 800 से बड़ा है। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 10% ऑफ 720 होगी। ये मेरा आंसर, ऑप्शन सी। देखिए बाबू, सवाल में कह रहे हैं कार्यालय में 70% पुरुष कर्मचारी है, यानी अगर टोटल एम्प्लॉय 100 है तो इसमें से 70 तो है मेरे बाबू मेल, तो बाकी फीमेल कितनी बची मेरे बच्चे? 30%। 30% है फीमेल। अब कह रहे हैं 70% पुरुषों ने, तो 70 का 70% निकालो कितना आएगा? 49। और 30% महिलाओं ने, यानी 30 का 30% 9 महिलाओं ने। कहता है इन लोगों ने कुल मिला के वोट दिया अनुज को, तो अनुज को कितने वोट मिल गए मेरे भाई? 58। तो कह रहा है अनुज को कितने परसेंट वोट मिले? तो मेरे भाई 100 का 58 वोट मिलना मतलब 58% वोट मिले। 100 का 58 वोट मिलना मेरे बच्चे 58% वोट मिले। देखिए बाबू, कहता है 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 6:5:9। पहला नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। कहता है जी इनका रेशियो 6:5:9। कहता है पहले नंबर का 20%, कहता है इस नंबर का अगर आप 20% निकालोगे तो नंबर कुछ और नहीं 30 मिलेगा आपको। तो हमसे सवाल में कह रहा है तीसरी और दूसरी संख्या के बीच का अंतर निकालो कितना है? तो भाई 9 और 5 का अंतर कितना है? 4 यूनिट। कह रहा है जी इसका भी 50% निकालो, 50% यानी आधा,
तो मुझसे मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 2 यूनिट की वैल्यू। तो फिर से समझाता हूं। कह रहा है पहली संख्या के 20% का मान 30 है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर का 50% बताइए क्या होगा, ये मेरे बच्चे सवाल है। तो आप ये बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 1/5 यानी मैं ये कह सकता हूं कि 6 यूनिट का 1/5 होगा 6/5 यूनिट। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 6/5 यूनिट है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30/6/5, 5 उलट के ऊपर 6 5 30, 5 5 25, तो 1 यूनिट का मान आया 25। तो 2 यूनिट का मान कितना, 25 तो नहीं 50। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कहता है 57% ऑफ रनीताज वीकली इनकम, कहता है रनीता की इनकम का 57% भास्कर की इनकम के 76% के बराबर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। 19 30 57, 19 चौक 76, तो रनीता और भास्कर की सैलरी का जो रेशियो 4:3 है। यानी मेरे बच्चे रनीता की सैलरी अगर 4 है तो भास्कर की सैलरी होगी 3। अब सवाल में कह रहा है कि रनीता की सैलरी हमने कम कर दी, कितनी कम कर दी, 400 रुपए। तो भाई ये सवाल उस टाइप का है जहां हम वो वाले सवाल पढ़ते थे, वाटरमेलन टाइप के क्वेश्चन। वाटरमेलन टाइप के क्वेश्चन मतलब जहां एक चीज कांस्टेंट रहती थी, पल्प वाला पार्ट, लेकिन वाटर का पार्ट गिरता था। ऐसे ही कह रहा है कि भास्कर की सैलरी तो कांस्टेंट रही, लेकिन रनीता की सैलरी 400 रुपए घट गई, और कुछ टाइम के बाद इनका जो रेशियो आया निकल के मेरे बच्चों वो आया 6:5। आओ भाई कैसे सेटिंग बैठाएं। तो बाबू भास्कर की सैलरी तो सेम ही रखनी, तो इधर 3 से गुना करो, इधर 5 हो गया सेम, तो इधर 5 से इधर 3 से। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि रनीता की जो सैलरी थी वो पहले 20 यूनिट थी, तो अब हो गई 18 यूनिट। तो कितने यूनिट की कमी हो गई मेरे बच्चे, 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। अब हमसे पूछा क्या है, तो कह रहा भास्कर की साप्ताहिक आय क्या है। तो भास्कर की साप्ताहिक आय तो बराबर ही है 15 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 15 गुना 200 कितना है मेरे बच्चे, 3000। तो मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहे एक आदमी ने किसी संख्या को 5/8 के बजाय, यानी गुना करना था मेरे बच्चे 5/8 से, लेकिन हमने गुना कर दिया है 8/5 से। तो मैंने क्लास में समझाया था कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो 5 और 8 दोनों से कटे, जो बटे हुए। 8 और 5 कैल्सियम 40 है, तो 8 से काटेंगे, 8 5 40, 25 है, 5 8 40, 8 8 64। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के गिनती जो सोल्व करके लानी थी वो लानी थी 25, लेकिन ले आए 64। तो कितने की गड़बड़ कर दीजिए, 39 की गड़बड़। तो मेरे प्यारे बच्चों 39 की गड़बड़ 25 पे, तो 100 पे कितने। तो मेरे राजा 1/25 4% होता है, तो 39/25, 39 गुना 39 चौक होता है 156। तो आंसर होगा 156%। तो गलती का जो परसेंटेज था वो 156% था। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाए, यानी ये न्यूमरेटर है, 12% इंक्रीज कर देंगे हो जाएगा 112%, और इसके भिन्न हर में 8% की कमी की जाए, तो 100 में 8% की कमी करेंगे 92% हो जाएगा। तो जो नई भिन्न बन के आएगी वो 16/17 आती है। आइए भैया परसेंटेज से परसेंटेज क्या भैया, अब 16 7 112 आया, 8% की कमी 12 की वृद्धि है। अब भैया ये 92 कट रहा कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 17 7 से भी नहीं कट रहा यार, तो ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो आएगा बड़ा गंदा आएगा, 92 ऊपर चला जाएगा और 17 गुना 7 नीचे आ जाएगा 119। 92/119 मेरा राइट आंसर होगा। कहता है किसी भिन्न के अंश में 140% का इंक्रीज किया जाए, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 140% का इंक्रीज किया तो 100 में 140 जोड़ा 240% हो गया, और हर में 20% की कमी की तो हर हो गया 80%। तो जो फ्रैक्शन थी वो हो गई 12/7। 8 3 24, 3 चौक 12, तो आंसर आ गया 4/7 सीधा। कह रहा है जी एक लाइब्रेरी जिसमें मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब है, इनका रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 8:5:9। कह रहा है जी इनके अंदर कुछ परसेंटेज इंक्रीज करना है। जब जब ऐसा सवाल हो कि कुछ परसेंटेज इंक्रीज करना है, उठा के मेरे बच्चे इसे 800 500 और 900 मान। आपने मान लिया। कह रहा है जी पहले के अंदर हम 10% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हो गया 880, क्योंकि 800 का 10% 80 होता है। दूसरे में 5% तो 525, और तीसरे में भी मेरे राजा हम कर रहे हैं 5% का, तो 945।
सवाल में हमसे राजा पूछ रहा है क्या कि भाई अब ये बताइए कि नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहला काम तो ये, नया रेशियो जो भी होगा, ये तो दिखाई दे रहा है कि 9 से भाई 5, जैसे 5 से काटते हैं, 5 से मत काटो, वैसे ही समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाना है भाई। ये 5 से कटेगा, 5 से 5 से 5 से सारा कट जाएगा, है ना। और जैसे मैं 5 से काटू तो 5 एकम 5 बचा कितना, 4 5 8 40, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 5 बाजू 25, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 30, 5 7 35, 5 6 30, 176। बस यार सीधा ही दिखा रहा है। एक तरीका ये था कि मैं लास्ट वाले को 9 4 5 में 9 का मल्टीपल ढूंढ रहा था और मुझे पता था ये 9 का मल्टीपल है नहीं तो 9 रहेगा आंसर में, लेकिन मैं जब बता रहा था तभी मैंने देखा कि 117 भी 9 का मल्टीपल है और 189 भी। ये दोनों आंसर तो एक झटके में पता चल रहा था नहीं थे, लेकिन यहां फंस रहे थे। लेकिन फिर भी करना, मतलब करना क्या यार, ये सिंपल है तो इसलिए यहीं से तोड़ने में मजा है। मैं फिर यहाँ ऑप्शन फंसते फिर कहता देखो 115 का मल्टीपल ढूंढो, क्या 525 है या 105 का, तो उतनी मेहनत से बेटर है सीधा करते। एक चीज और कर सकते थे हम यहाँ, वो ये कि ये इकलौता ऐसा नंबर था जो 11 से भाग हो रहा है, तो फिर मैं ऑप्शन से देखता कौन सा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है, तो यही हो रहा था। लेकिन सच बात ये कि जहां सिंपल सवाल हो, सीधा सीधा हो रहा, सीधा सीधा करो, उसमें मत कानून लगाओ, क्योंकि वो टाइम खराब कर देगा आपका। आइए मेरे बच्चे, अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 में सारे बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए, अब हम टाइप 2 पर आ रहे हैं। आइए जल्दी, टाइप 2 का पहला सवाल लेते हैं। कहता पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। कहता 35% वाला बच्चा पास है। एक बच्चे 210 नंबर आए और 14 नंबरों से फेल हो गया, मैक्सिमम मार्क्स बताओ। तो देखो यार 210 नंबर आ गए एक बच्चे, लेकिन 14 नंबर से फेल रह गया, मतलब कितने नंबर ले आता, 224 नंबर ले आता तो पास हो जाता। और ये 224 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा पास परसेंटेज को। पास कितने परसेंटेज पे हो रहा है, 35%। 35% की फ्रैक्शन क्या हो रही है, 5%, 1/20, 35 होता है 7/20। इसका मतलब 20 नंबर अगर मैक्सिमम है तो 7 नंबर वाला पास है, तो 7 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक की वैल्यू कितनी, तो 20 की वैल्यू कितनी। हाँ जी, अब देखिए यार काट पीटने में ही आसानी है, 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, 640, यानी मैक्सिमम मार्क्स होंगे मेरे बच्चे 640। आइए भाई, कहता है जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाई 10 मार्क्स। कहता है जॉन के 20% नंबर आए लेकिन 10 नंबर से फेल हो गया। कहता है जैक को 35% नंबर मिले लेकिन उसके 20 नंबर ज्यादा आ गए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स। देखिए यार सोल्व करते हैं, 35 में से 20 घटाएंगे मेरे बच्चे आया 15%, और यहां 20 में से माइनस करेंगे -10 तो यह आया 30। तो 15%, 30 तो 1% की वैल्यू 2, यानी 1% 2 नंबर बनाता है। अब मेरे बच्चे अगर 1% या 2 नंबर से 1% बनता है तो ये बताओ 10 नंबर से कितना बनेगा, 5%। यानी एक बच्चे के 20% तो आए लेकिन 5 की कमी, मतलब 25% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो गया। 25% नंबर लाने वाला बच्चा पास। कहता राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कह रहा जी 20% नंबर लाया लेकिन 25 नंबर से फेल हो गया। यदि वह 50% नंबर ले आता, राजा 50% नंबर ले आता तो 20 नंबर उसके फालतू आ जाते, 20 अंक अधिक आ जाते। तो कह रहा जी बताओ उत्तीर्ण अंक क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग परसेंटेज क्या है। अच्छा पासिंग मार्क्स ही पूछने लग रहा। तो देखो राजा 20 और 50 का डिफरेंस आया 30%, तो 30% बेसिकली डिपेंड कर रहा है 20 20 माइनस माइनस 25 यानी 45 को। तो 1% की वैल्यू जो आई वो आई 45/30। 15 दूनी 45, 15 तीय 30, ना 15 तीय 45, 15 दूनी 30, यानी 3/2 नंबर से मेरे बच्चों 1% बनता है। यही है भाई का जी उसको 20% मार्क्स इन एन एग्जाम फेल बाय 25 मार्क्स, 50% मार्क्स, देन ही गेट्स 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो कहता है एग्जाम पास करने के लिए कितने नंबर की जरूरत है। अब 1% की वैल्यू मेरे बच्चे 3/2 है, तो 20% की वैल्यू क्या हुई, तो 20 गुना 3/2, 2 से काटेंगे 10, 10 तीय 30, यानी हम ये कहेंगे कि बच्चे के 30 नंबर आए लेकिन 25 नंबर की कमी रही, यानी 25 से फेल हो गया, तो 30 और 25 55 नंबर से वो पास हो जाता। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहां पे राइट आंसर। देखो यार इस वाले सवाल में आओ भाई, क्या कह रहा है, कहते हैं कैंडिडेट हु गेट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल बाई 30 मार्क्स। कहते हैं बच्चे के जब 20% नंबर आए तो कहता है 30 नंबर से फेल हो गया। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट 32% मार्क्स, बट एक और बच्चे के जिसके 32% नंबर आए उसके 42 नंबर ज्यादा आ गए, यानी जितने आने चाहिए तो उससे 42 नंबर ज्यादा आ गए। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ। तो देखो यार कुछ नहीं है भैया, 32 में 20 गया 12% आया, यहाँ निकालोगे 42 में 30 गया 72 आया। तो आप देखेंगे 12% की वैल्यू 72, तो 1% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6,
और 1% की वैल्यू 6, यानी 6 नंबर से 1%, तो 30 नंबर से 6 पंजे 30, 5%। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर है 25% है। हमको चाहिए क्या, पूछा था अधिकतम मान, तो 1% का मान 6, तो 100% का मान 600, माफ करिए। बिल्कुल आसान था, मैं पासिंग परसेंटेज निकालने चला गया। देखो भाई, अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे। टाइप 3 में पहला सवाल आइए जहां कंपैरिजन होगा। कहता P 150 से 15% अधिक है, यदि K P से 15% कम है तो K का मान ज्ञात करो। कहता P एक ऐसी चीज है जो मेरे बच्चे 150 से 15% अधिक है। एक बात बताना राजा, बड़े ध्यान से समझ के, क्या कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%, है ना। और P जो है वो 150 से कितना ज्यादा है, 15% ज्यादा है। यानी मैं ये कह सकता हूं P जो है वो 150 का 115% है। आपने कहा हाँ बात तो सही है। या फ्रैक्शन से जाएंगे तो आप कहेंगे 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी P का मान 20 ना, इसका मतलब 150 से 15% ज्यादा, यानी 20 से 3 ज्यादा, मतलब 150 का 23/20 है। अगर आप इसका 15% निकालेंगे तो फिर वो इसमें जोड़ना होगा, तो ये आ गया जी P का मान। अब कह रहा है कि एक और नंबर है K जो P से 15% कम है, जो P से 15% कम, 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो ये वैल्यू थी P की, P से भी 3 कम है, यानी 17/20। अब आप कहेंगे सर फंस गए हम, कहा है कैलकुलेशन बहुत शैतान है, अब क्या किया जाए। अब देखिए मेरे बच्चे, हमको एक बात तो पता है, 5 3 15 5 चौक 20। अब यार ये आंसर अप्रोक्सीमेशन में नहीं है, एग्जैक्ट में है। क्यों? क्योंकि 4 की 2 से गुना करोगे 8, और 1/8 का मतलब होता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना। 1/8 का मतलब होता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना। आपने कहा हाँ। अब ये बात भी आप जानते हैं कि 1/8 जो होता है उसका डेसिमल में रूप 125 होता है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, जब भी बटे में 8 आएगा, ये बात मैं क्लास में भी कई बार समझाया था, अगर बटे में दो आया तो डेसिमल में 0.5 होगा, 4 आया तो 0.25 होगा, 8 आया तो 0.125 होगा, 16 आया 0.0625 आएगा। अब मैं आपको समझाना यहां चाह रहा हूं, मेरी बात ये ध्यान रखना, अगर बटे में 2 है तो इसका मल्टीपल होगा आंसर, अगर बटे में 4 है तो 25 का मल्टीपल डेसिमल में आएगा, बटे में 8 है तो 125 का मल्टीपल डेसिमल में आएगा, बटे में 16 है तो 0,625 का मल्टीपल आएगा। तो इस सवाल में देखें तो बटे 8 है तो आंसर हर हाल में 125 का मल्टीपल आना चाहिए डेसिमल में, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 328 324 इसका मल्टीपल नहीं। डायरेक्ट और सीधी सी बात है 625, यानी बी और डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी। दूसरा तरीका है कि हम इसे सोल्व करें, लेकिन सोल्व काहे करें, डिजिटल सम काहे नहीं उड़ा दे रहे हैं। देखो भाई, अगर हम डिजिटल सम लेते हैं तो नीचे 4 दूनी 8 आया, डिजिटल सम 1 लाने के लिए 8 से नीचे गुना करना पड़ेगा, 8 से ऊपर। हाँ जी, 8×8 डिजिटल सम 1 आ गया। ऊपर देखते हैं 3 आया, 3 2 5 7 और 1 8, 8 8 64 1 बन गया, 5 3 15 5 और 1 6 बन गया। ये दो तो पहले ही कट गए। अब देखते हैं 6 किसका आ रहा है, 6 6 12 और 1 13, ही तो आएगा नहीं। अरे यार ये भी तो है, तो देखो यार पूरा देखना पड़ेगा। 6 6 12 6 18 गया, 5 2 7 और 1 8, ये तो 8 बन रहा है। हटाओ, यहाँ आते हैं 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18 गया, 5 और 1 6। ऑप्शन डी मेरा आंसर, यानी हम डिजिटल सम के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए बाबा, कह रहा देयर आर 3 नंबर्स P Q एंड R, 30% ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q। कह रहा P Q और R 3 ऐसी संख्याएं हैं कि 30% ऑफ P, 30% ऑफ P, 30% ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q। 15 दूनी 30, तो P अपॉन Q का रेशियो क्या है, 1/2। P का मान 1 है तो Q का मान मेरे बच्चे 2। हाँ जी। अब कह रहे 20% ऑफ Q, 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 10% ऑफ R। तो मेरे बच्चे क्यू आर का रेशियो आ गया 1:2। अब समझदार बच्चा तो जानता है कि 2 होगा तो ये 4 आ जाए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि आर जो है वो पी का कितना परसेंट है। तो बाबू ये बताओ, आर जो है वो पी का कितना परसेंट है मेरे भाई, या कितने परसेंट अधिक है। तो पी से कितना ज्यादा है, 3, तो 1 पे 3 ज्यादा होना माने 300%। तो हम कहेंगे कि आर जो है वो पी से 300% ज्यादा है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है यदि 2 मेजों की कीमत 2400 रुपए है,
कहता है जी 2 मेजों की कीमत 2400 रुपए, द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल इज रुपीज 2400। अगर 2 टेबल 2400 की है तो 8 टेबल कितने की होंगी? 4 गुना, तो 24 चौकू 9600। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि सर 8 टेबल जो होंगी उनकी कॉस्ट 9600 रुपए होगी, तो जो 15 चेयर होंगी उनकी कॉस्ट क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब सवाल में कह रहा है 15 कुर्सियों की कीमत 8 मेजों की कीमत से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 8 मेजों की कीमत 5 है तो 15 कुर्सियों की कीमत 6 होगी। तो 5 यूनिट 9600, तो 1 यूनिट कितना? 9600/5, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं इस सवाल को करने जाऊं तो मैं क्या क्या चीजें देख सकता हूं। देखो ये तय है, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना होता है हर जगह। 6 के अंदर एक 3 मौजूद है और 9 और 6 में भी 3 एक मौजूद है, क्योंकि 9 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 गुना 3 9, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 9 से भाग जाना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान अंक हो गई, 3 2 5 1 6, काटा लगाओ, 5 2 7 8 1 9, सेट है मामला। 8 1 9 7 ही गलत है, 8 1 9 3 2 5 ये भी गलत है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कहता है ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 1 ज्यादा, मतलब कितनी है? 5। और बी सी से 30% कम है, बी जो है सी से 30% कम है, यानी 10 है तो 3 कम मतलब 7 हुआ, ये 3 कम, ये कितना हुआ मेरे भाई? 7। आखिरी लाइन में कह रहा है कि सी डी से 20% ज्यादा है, सी डी से 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, यानी डी 5 है तो सी 1 ज्यादा मतलब 6। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6। देखिए भाई, 5 इंक 30, 30 7 1 के 210, 6 चौक 24, 24 गुना 7, वैसे कट जाना चाहिए है ना, लिख लेते हैं 24 गुना 7, 24 गुना 10 यानी 240। अरे कट भाई 200, जो कट रहा है उसे काटते हैं, जैसे 2 से काटेंगे 105। ये हमें चाहिए क्या? रेशियो क्यों निकालना हमें यार, है तेरी क्या, हम टाइम खराब कर रहे हैं। हमें इन चीजों की तो जरूरत ही नहीं थी, हमें तो जरूरत ही ए और डी की थी, तो ये सब लिखना ही नहीं है, मतलब कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। बस सीधी सी बात है कि ए डी से कितना ज्यादा है, तो भाई ए डी से कितना ज्यादा है? 10, तो 200 पे कोई चीज 10 है तो 100 पे होगी 5%। हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे दोबारा कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।